जितने भी साधन हैं वो सिद्ध हो जाते हैं, चाहे वो कर्म मार्ग में हो, चाहे वो ज्ञान मार्ग में हो, या वो भक्ति मार्ग में हो। जितने भी साधन हैं उनकी सिद्धता एकमात्र हरि नाम को चतुरता पूर्वक किस प्रकार से ठीक ढंग से किया जाए उसी में है। कोई व्यक्ति यदि ठीक ढंग से हरिनाम करता है तो उस व्यक्ति का जो आध्यात्मिक जीवन है वो ठीक ढंग से आगे बढ़ने लगता है। उसको आगे का जो ज्ञान है वो भगवान द्वारा प्रदान किया जाता है। उसके हृदय में भगवत तत्व, जो जीव तत्व है, माया तत्व है, जिसे हम संबंध ज्ञान कहते हैं, वो ठीक ठीक रूप में प्रकाशित होने लग जाता है। और ना केवल उसको शास्त्रीय ज्ञान होता है, इसके साथ साथ वो जो शास्त्रों से ज्ञान एकत्र करता है और जो वैष्णव के मुखारबिंद से ज्ञान एकत्र करता है, उस ज्ञान को अपने हृदय रूपी पात्र में वो आसानी से भर सकता है, उसको ठहरा सकता है। जो नाम भजन करता है वह व्यक्ति। लेकिन यदि हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन नाम नहीं कर रहे होते तो हमारे पास वो हृदय में वो पात्रता नहीं मिल पाती जिसमें हम जितना भी साधन कर रहे हैं उसको हम एकत्र कर सके। नाम भजन इतना अधिक प्रमुख है। ऐसा नहीं है कि बाकी युगों में नाम नहीं था। भगवान का नाम तो क्योंकि नित्य है, सब समय विराजमान है। और अनेक जो पिछले जो कल्प रहे हैं, जो युग रहे हैं, उनमें भगवान के नामों ने कईयों को तारा भी है। लेकिन कलयुग में जो जीव हैं, जिनकी जो स्थिति है बहुत ही खराब है, जो अन्य कोई साधन कर ही नहीं सकते, जिनसे कुछ बन नहीं सकता, ऐसे जो कलयुगी जीव हैं, हमारे जैसे लोग, उन लोगों के लिए भगवान ने एकमात्र अपना जो नाम है वो प्रदान किया हुआ है कि तुम मेरे नामों को पकड़ लो और केवल इस नाम को जिह्वा से जपने पर ही तुमको हर प्रकार की वो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी जो और युगों में अनेक यम नियम साधन तपस्या वैराग्य आदि करके प्राप्त होता था। क्योंकि कलयुगी जीवों को वैराग्य नहीं होता है जल्दी। उनकी बुद्धि इतनी सुमंद होती है कि उनके अंदर वैराग्य नहीं आ पाता, चाहे उनका 80 वर्ष का जीवन निकल जाए या उनकी पूरी आयु निकल जाए, उन्हें वैराग्य नहीं आता। मृत्यु शैया पर पड़े पड़े भी उन्हें वैराग्य नहीं आता। मृत्यु शैया पर भी वो अपने जो रिश्तेदार हैं कि हमारे बेटे को बुलाओ, हमारे बहुओं को बुलाओ, हमारी बेटियों को बुलाओ, इस प्रकार की जो उनकी आसक्ति होती है वो बनी रहती है। तो कलयुग में वैराग्य नहीं आ पाता। तो नाम भजन के द्वारा व्यक्ति के जीवन में जो शुद्ध वैराग्य है वो आविर्भूत होता है। इसके साथ साथ उसको संबंध ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसको भगवत ज्ञान की प्राप्ति होती है। भक्ति में जो अनुभूतियां हैं, जो स्थायी अनुभूतियां हैं, उनकी उन्हें प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से जो नाम है वो सारी सिद्धियों को सब कुछ प्रदान करने में पूर्ण रूप से समर्थ है। यदि हम ठीक ढंग से नाम कर पाए तो वास्तव में यदि नाम अपराध भी हमसे होता है, नाम हम कर रहे हैं अपराधों के साथ, तो भी नाम इतना अमोघ है कि वो हमारी भौतिक जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति कर देता है। नाम अपराध हमारी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति कर देता है। लेकिन इन भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के कारण हमारे भजन में बहुत विघ्न बाधाएं आ जाती हैं, जिसके कारण जो हमारा मूल जो प्रयोजन है वो कहीं छुप जाता है, कहीं ढक जाता है। इसी वजह से कहा गया है कि नाम अपराध बहुत भयानक होता है, क्योंकि जन्मों तक ये जो नाम अपराध है, नाम अपराध करने से हम जो है इसी संसार में भ्रमण करते रह जाते हैं। हमको ये संसार जो एक टेम्पररी है, ये हमको सत्य लगने लगता है। नाम अपराध का इतना भयानक फल होता है, जिसके कारण हम भगवान के चरण कमलों पे कभी उनके विषय में आध्यात्मिक जिज्ञासा हम कभी कर ही नहीं पाते। नामाभास के कारण हमको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मुक्ति जो ज्ञान मार्गी जो लोग हैं, मुमुक्षु जो लोग हैं, जो ज्ञान प्राप्ति के लिए इतने यम नियम साधन करते हैं, हर प्रकार से जो अपने जीवन को वैराग्य पूर्ण रूप से धारण करके रखते हैं, जितेंद्रिय बनकर रहते हैं। कितना मुश्किल है अपनी इंद्रियों को काबू में रखना, अपने मन को काबू में रखना। लेकिन ज्ञान मार्गी साधक
पूरी तरह से अपने मन को, अपने इंद्रियों को पूरी तरह से संयमित करके रखते हैं, वो इतना सब प्रयास करते हैं उसमें भी संशय है कि उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी भी या नहीं होगी। हो सकता है गिर जाएं, हो सकता है इस राह पर चलते चलते उनका जो है आकर्षण किसी भी अवस्था में कहीं पर भी हो जाए, जैसे भरत महाराज जी का हुआ था। लेकिन नाम भजन एक ऐसा साधन है, ये साधन भी है और ये साध्य भी है। ये एक ऐसा साधन है जिसको अपनाने से, जिसको करने से हमें जो मोक्ष प्राप्ति के जो इच्छुक लोग हैं, वो उनको मोक्ष भी बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है, प्रयास नहीं करना पड़ता। इसीलिए ये कहा गया कि जो हरिनाम है वो इतना सुलभ है, हर प्रकार से हमें प्राप्त है, इतनी आसानी से हमें मिल गया है, इसीलिए हम इसकी इतनी वैल्यू नहीं समझते हैं कि नाम हमको क्या प्रदान कर सकता है। हम कलयुगी जीव इसीलिए नाम को जो हमें बहुत सरल तरीके से मिल गया, जब हम सर्वप्रथम मंदिर में गए तो हमें सबसे पहले माला झोली ही पकड़ाई गई कि हरिनाम करो, भगवान का नाम करो। इतना सरल तरीके से हमें भगवान का नाम मिल गया, इसीलिए हमें इस नाम की वैल्यू नहीं मालूम। इसीलिए हम फोन देखते समय, टीवी देखते समय, बातचीत करते समय, चलते फिरते समय, इस प्रकार से यहाँ वहां देखते समय हरिनाम करते हैं। जबकि ये कहा जाता है कि नाम से अभिन्न है। तो हम नाम कर रहे हैं, इसका मतलब हम साक्षात नामी की सेवा कर रहे हैं। तो भी हम जो है अपने मन को इस प्रकार के तत्व में स्थिर नहीं कर पाते हैं कि नाम नामी अभिन्न है। ये बार बार सुनने पर भी हम इस विचार को अपने हृदय में धारण नहीं कर पाते हैं। लेकिन निरंतर रूप से यदि नाम करे कोई और सतर्कता पूर्वक, सावधानी पूर्वक, चेष्टा पूर्वक यदि कोई नाम करने का प्रयास करता है, तो नाम उनको यह पात्रता प्रदान करता है कि वह नाम की महिमा को जान सके, समझ सके और हृदय में धारण कर सके। नाम लेने वाले व्यक्ति का इतना ऑरा इतना मजबूत होता है कि जो नाम प्रेमी होते हैं, यदि उनके आसपास भी कोई व्यक्ति आता है तो उसके ऑरे से प्रभावित होकर वह स्वयं नाम करने के लिए आगे बढ़ जाता है, वह नाम करने का इच्छुक हो जाता है। नाम जापक व्यक्ति का इतना तेज होता है, इतना प्रभाव होता है। तो आइए आगे हम लोग भजन रहस्य में सुनते हैं। द्वितीयाम साधन हमारा चल रहा है, जिसमें कि भगवान से जो है शिक्षा अष्टक के द्वितीय श्लोक पर ये चर्चा प्रार्थना की गई थी कि प्रभु आपका जो नाम है हर प्रकार से सर्व समर्थ है, सब कुछ देने में समर्थ है, और आप इतनी आपके नाम की महिमा है कि इसके लिए किसी काल का श्राद्ध है, काल का, समय का, स्थान का किसी भी प्रकार से कोई सुयोग नहीं है, कोई कुछ देखना नहीं पड़ता इसके लिए, इतना आपका नाम सुलभ है। तो भी हमारा ही दुर्दैव ऐसा है, यानी हमारे ही किए गए अपने अपराध ऐसे हैं कि हम आपके इतने सुलभ सर्वशक्तिमान नामों को नहीं ले पा रहे हैं, उनकी महिमा नहीं समझ पा रहे हैं। तो द्वितीयाम साधन है जिसमें हमारे एक जो साधक है उसके अनर्थों की निवृत्ति के विषय में बताया गया है कि यदि कोई इस द्वितीयाम साधन का पालन करता है, यानी कि जो भजन रहस्य का जो द्वितीय श्लोक है, यानी अपराधों से बचकर यदि वह हरिनाम करने का प्रयास करता है और उसके साथ साथ ये जो चीजें अनुकूल हैं, जो हमें स्वीकार करनी है, जो प्रतिकूल है, जो हमें छोड़ना है, उन चीजों को भी यदि कोई ग्रहण करता है अपने जीवन में, तो उसकी भक्ति जो है निष्ठा के स्तर पर पहुंच जाएगी एक दिन। प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। मुक्ति के इच्छुक साधक शास्त्र, शिव मूर्ति, भगवान नाम, महाप्रसाद और गुरु वैष्णव इत्यादि हरि संबंधी वस्तुओं को प्राकृत वस्तु समझकर परित्याग कर देते हैं। ऐसे त्याग या वैराग्य को फल्गु वैराग्य कहते हैं। भगवत गीता में एक जगह भगवान ने कहा है
जब अर्जुन मन की बातें करते हैं और कहते हैं कि प्रभु ये मन बहुत चंचल है, इसे कैसे साधा जाए। मन को साधा जाता है। साधन का अर्थ होता है साधना, जिसमें हम निशाना साधते हैं एकाग्रचित होकर, यानी निशाने पर हमारा है मन, उसको हमें साधना है। तो इसलिए साधन, साधन भक्ति में हमें मन को ही लगाना होता है, इसीलिए इसे साधन भक्ति कहा जाता है। मन में भाव उठते हैं, तो जब ये भाव प्रबल हो जाते हैं, भगवान की ओर उन्मुख हो जाते हैं, तो भाव भक्ति की ओर चला जाता है, तब वो भाव भक्ति कही जाती है। और उसी भावों में जब अत्यधिक गाढ़ता आ जाती है, बहुत प्रगाढ़ हो जाते हैं वो भाव, एक तो शुरू शुरू में जो भाव उठते हैं वो भाव भक्ति, और जब वही भाव बहुत प्रगाढ़ हो जाते हैं, बहुत गाढ़ हो जाते हैं, उसको कहा जाता है प्रेम भक्ति। यानी अब व्यक्ति अपने साध्य से, यानी अपने प्रभु से जो प्रेम कर रहा है, अब उसके अतिरिक्त कोई और दिखता ही नहीं। प्रेम का ये एक बहुत ही सुंदर स्वभाव होता है, जिससे हमें प्रेम होता है, हमें उस व्यक्ति के अलावा कुछ और दिखता नहीं है। प्रेम का ये बड़ा सुंदर स्वभाव होता है, यहाँ तक कि अगर उस व्यक्ति के अवगुण भी है, तो एक प्रेमी व्यक्ति को उसके अवगुण भी नजर नहीं आते हैं, वो अवगुण भी उसको गुण जैसे ही लगते हैं। ये प्रेम का अपना एक स्वभाव होता है। इसलिए चाहे जो हम गोपी गीत सुनते हैं, उसमें एक स्थान पर गोपियां कहती हैं कि हमने आपके लिए अपने बंधु, अपने बांधव, अपना आर्य धन सब कुछ छोड़ा, पति सुतान्वय भातृ बांधवा, हमने आपके लिए अपना सब कुछ छोड़ा, यहाँ तक कि आर्य जो कुल होता है, जो धर्म होता है, हमने वो भी छोड़ा। लेकिन हे कितव, हे कपटी, आप ऐसे निकले कि आप हमें इस अर्धरात्रि में इस प्रकार से बुलाकर हमें छोड़कर चले गए। तो यहाँ पर अगर हम सीधा सीधा श्लोक का मतलब पढ़ें, तो यहाँ पर गोपियां भगवान को कपटी कहकर संबोधित कर रहे हैं, लेकिन उसके ही कुछ श्लोकों बाद यही गोपियां भगवान को कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी जो ये वंशी ध्वनि है, जो आपके अधरों पर लगी है, हाँ, ये हमारे और सभी के चित्त को मोहित कर लेती है, सभी के चित्त को चुरा लेती है। आपके जो चरण कमल हैं, वो जिसके मस्तक पर भी पड़ते हैं, उसके अनेक जन्मों के दुखों को हर लेते हैं, तापों को हर लेते हैं। तो आप ऐसे हैं। और अंत में तो गोपियां ये कहती हैं कि हे प्रभु, आपके जो चरण कमल हैं वो हम अपने वक्षस्थल पर धारण करती हैं, क्योंकि पूरे शरीर में से वक्षस्थल ही एक ऐसा भाग है जो अत्यंत कोमल भाग होता है। तो गोपियां कहती हैं आपके चरण तो बहुत अधिक कोमल हैं, तो ये जब कंकड़ पत्थर पे पड़ते होंगे तो आपको चुभते होंगे, आपको लगते होंगे, तो हम उनको कहाँ धारण करें। हाँ, तो इसलिए उन्होंने कहा हम अपने वक्षस्थल पर धारण करते हैं आपके चरण कमलों को। तो बाद में यही गोपियां जो है भगवान की प्रशंसा करती हैं। तो जिससे हम प्रेम करते हैं उसके जो अवगुण है वो भी गुण में दिखने लग जाते हैं एक प्रेमी को, और जो प्रेम नहीं करता उसको उसके गुण भी अवगुण लगते हैं। जैसे कंस को, चाणूर मुष्टिक को, कितने भगवान के अंदर गुण हैं। वहां पर बैठे जो सभासद के जो लोग हैं, जो वात्सल्य रूप में भगवान को देख रहे हैं, अपने पुत्र रूप में देख रहे हैं, हर लोग अलग अलग प्रकार से भगवान को देख रहे हैं। वही कंस उन्हें अपने काल के रूप में देख रहा है, अपने शत्रु के रूप में देख रहा है। चाणूर मुष्टिक जो है अपने शत्रु के रूप में देख रहे हैं, एक मल्ल करते हुए योद्धा के रूप में। तो गुण भी अवगुण लगने लगते हैं अगर प्रेम ना हो तो। ये प्रेम की खासियत होती है। तो यहाँ बताया गया श्राद्ध है कि जो मुक्ति के इच्छुक लोग होते, तो भगवान कह रहे हैं, मन की बात आ रही थी कि अर्जुन कहते हैं कि जो मन है प्रभु इतना चंचल है, इतना चंचल है कि इस चंचल मन से हम जो है आपका भजन नहीं कर सकते हैं। आप इस मन को लगाने की बात कर रहे हो, मन को साधने की बात कर रहे हो, मन से नहीं हो सकता ये सब कुछ। मन बहुत चंचल है, हवा से भी तीव्र है। तो भगवान कहते हैं निसंशय अर्जुन, कोई शक नहीं है इसमें कि जो ये मन है बहुत ही चंचल है और बहुत तीव्र गति है इस मन की। अभी यहाँ तो कभी कहीं और चला जाता है,
मन अत्यधिक तीव्र गति वाला है, तो भी इसे आप अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे साध सकते हैं। निरंतर यदि अभ्यास किया जाए और वैराग्य लेकर आया जाए अपने जीवन में, तो साधा जा सकता है। तो यहाँ जिस वैराग्य की बात की गई है, फल्गु वैराग्य की, इस वैराग्य को फल्गु वैराग्य का नाम दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो भी मुक्ति का इच्छुक है, कोई भी व्यक्ति नहीं जो मुक्ति चाहता है, मुक्ति यानी मोक्ष ही नहीं, हम भी मुक्ति चाहते हैं अपने अनर्थों से, अपने अपराधों से, हम भी मुक्ति कामी हैं। हम भी इस समय अपने अनर्थों के स्टेज में हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी अनर्थ हैं, अपराध हैं, हम उनसे मुक्त हो जाएं। तो ये हमारे लिए भी बात की गई है कि जो मुक्ति के इच्छुक व्यक्ति हैं, वो शास्त्रों को, श्री मूर्ति को, जो शास्त्र हैं, भगवत संबंधी जो शास्त्र हैं, भगवान का अर्चा विग्रह, श्री मूर्ति, भगवान नाम, भगवान के नाम को, महाप्रसाद और गुरु वैष्णव को, जितनी भी तदीय वस्तु है यानी जो हरि से संबंधित वस्तु हैं, उनको प्राकृतिक जान लेता है, यानी उनको माया से संबंधित जान लेता है। जैसे ये अभी हमारे साथ भी होता है, हम महाप्रसाद को महाप्रसाद नहीं लेते हैं। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वासो नैव जायते, कि हे राजन, जिनके पुण्य बहुत स्वल्प होते हैं, बहुत कम होते हैं, वही जो है महाप्रसाद में, गोविंद में, उनके नाम में, ब्राह्मण में, गुरु वैष्णव में श्रद्धा नहीं रख पाता है। वह उनके दोष दर्शन करता है, दोष दृष्टि देखता है, स्वल्प पुण्य। और धीरे धीरे क्या होता है ना, जब हम भक्ति में आते हैं तो हम अपने पुण्य के, जो हमारे भक्ति उन्मुखी जो सुकृतियां होती हैं, वो जब उन्मुख हो जाती हैं तो हम भक्ति में आते हैं, और उन भक्ति उन्मुख सुकृतियों के बल पर हम भजन करना शुरू करते हैं। तो धीरे धीरे जब हम साधुओं के बीच में रहकर भजन करने लगते हैं, तो जब हमारी दोष दृष्टि आने लगती है, दोष देखने लग जाते हैं, तो यही जो हमारी, जो हम भजन कर रहे हैं ना, ये हमारे क्षीण होने लगते हैं उनके दोष देखने से। इसीलिए ये जो एक निंदा देखने का जो अवगुण होता है ना, ये बहुत भयानक होता है। इसीलिए महाप्रभु ने एक जगह कहा है कि मैं हर प्रकार का दोष क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन निंदा जो करता है, जो वैष्णव अपराध करता है, उसके दोष को मैं कभी भी किसी भी समय पर क्षमा नहीं कर सकता। निंदा करने से हमारा जो चित्त है वो मलिन हो जाता है। इसीलिए हम लोग ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये हम भक्ति में ध्यान ही नहीं दे पाते। अनुकूल तो हम बहुत स्वीकार करते हैं, कथा भी सुनते हैं, हरिनाम भी करते हैं, अर्चा विग्रह की सेवा भी करते हैं, वैष्णव सेवा भी होती है, लेकिन प्रतिकूल हमसे कहीं ना कहीं हम उसको जो है नजरअंदाज कर देते हैं, प्रतिकूल को हम त्याग नहीं कर पाते हैं ठीक ढंग से। तो तब हमारी भक्ति में गड़बड़ी होने लगती है, हमसे अपराध होने लगते हैं। तो ये जो नाम बताए गए कि शास्त्रों में, भगवान के विग्रह में, भगवान के नाम में, महाप्रसाद में और गुरु वैष्णव में, जितनी भी हरि संबंधी वस्तु है, चाहे वो तुलसी हो, तुलसी को भी हम लोग जो है एकमात्र केवल एक पौधा मान लेते हैं। बहुत संख्या में जब जैसे भगवान का प्रसादी होता है ना, एक जगह उद्धव जी ने भागवतम में कहा है कि प्रभु आपका जो ये प्रसादी है, जो आप माला आदि जो है हमें जो मिलता है, हमें आपकी माया से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम आपके जो निर्माल्य है उनको धारण करते हैं, इसलिए हमें आपकी माया से डर नहीं लगता है, हमें आपके विरह से डर लगता है। लेकिन कई जगह पर ये देखा जाता है, जब बहुत अधिक मात्रा में जैसे किसी बड़े उत्सव पे भगवान को चढ़ाए गए पुष्प जो होते हैं ऐसे बिखेरे जाते हैं, तो हम ध्यान ही नहीं दे पाते और हमारे जो पैर हैं उन पुष्पों पर लगते हैं, हम नहीं ध्यान दे पाते। चरणामृत होता है, हम ध्यान ही नहीं दे पाते। जमीन पर जब बहुत अधिक मात्रा में होता है, एक आध लोग हैं तब तो ठीक है, लेकिन जब बहुत अधिक मात्रा में होता है तो चरणामृत जमीन पर गिरता है। जबकि कहा गया हरि भक्ति विलास में कि चरणामृत का एक बूंद भी यदि जमीन पर गिर जाए तो जितनी उसमें कण है, जो तरल पदार्थ में है ना, तो जितना उसमें कण होगा
उतने रूप में जो है, जितनी भूमि के उस पे कण पे वो गिरता है चरणामृत, उतने कल्पों तक उसको जो है रौरव नरक में निवास करना पड़ता है। तो सोचिए, हम साधारण ले लेते हैं इन चीजों को, भगवान के चरणामृत को, हाँ, और भगवान का जो निर्माल्य आदि जो दिया जाता है, इन चीजों को हम इतना साधारण ले लेते हैं कि हमसे गाहे बगाहे इनके प्रति अपराध हो ही जाता है। इसीलिए शुरू में कहा मुक्ति के इच्छुक, इसीलिए हमारे अनर्थों की निवृत्ति नहीं हो पाती ठीक से, क्योंकि हम इनको साधारण ले लेते हैं। बुद्धि में तो कहीं ना कहीं है ज्ञान देने के लिए कि हाँ, चरणामृत जो है बहुत ही भगवान का चरणामृत है, पवित्र है, चित्त को पवित्र करने वाला है। हाँ, जो भगवान की जो माला पुष्प आदि है, ये भगवान का प्रसादी है, इसको हमें घ्राण लेना चाहिए, सूंघना चाहिए, ये पवित्र करता है चित्त को। ज्ञान देने के लिए बहुत है, लेकिन जब आज गला बहुत खराब है, लेकिन जब हम इसे अपने जीवन में धारण करते हैं तो हमसे त्रुटियां हो ही जाती हैं, बहुतायत मात्रा में ये देखा जाता है। प्रसाद है, हम उसको ऐसे ही नीचे गिर जाता है तो उस पर पांव लग जाता है। कभी कभी देखा जाता है, जब हम पंक्ति से ऐसे बैठे होते हैं ना, तो हम जहां प्रसाद गिरा है उसको नाप कर भी चले जाते हैं। हम ध्यान ही नहीं दे पाते कि ये जमीन पर जो गिरा है, ये खिचड़ी नहीं गिरी है, ये रोटी सब्जी नहीं गिरी है, ये भगवान का प्रसाद गिरा है, जो भगवान से अभिन्न है, जो हमारे चित्त को मार्जित कर सकता है, ये वो गिरा है। तो हम कभी कभार देखा जाता है कि हम उसको लांग कर चले जाते हैं, हाँ, या उस पर पैर लगता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जिन चीजों पर हम ध्यान नहीं दे पाते, इसीलिए हमारे अनर्थों की निवृत्ति नहीं हो पाती। इसीलिए से कहा गया, ऐसा जो इन चीजों का हम परित्याग कर देते हैं, अपनी प्राकृत बुद्धि इसमें लगाते हैं और इसको हरि संबंधित ना जानकर इसको प्राकृत वस्तु हम ले लेते हैं और तब हम इसे परित्याग कर देते हैं, इसकी महत्ता को परित्याग कर देते हैं। तो ये कहा गया, ऐसा जो वैराग्य है वो फल्गु वैराग्य है। फल्गु एक नदी है, बिहार में एक नदी है फल्गु नाम की। उस नदी का क्या स्वभाव है, उस नदी ऐसे मतलब कथाओं में कहा गया है कि जो नदी थी उनको सीता माता का श्राप मिला हुआ था, तो जिस वजह से जो नदी है ऊपर नहीं बहती है, नीचे बहती है, जमीन के नीचे, और जाकर वो अदृश्य हो जाती है। एक आगे जाके वो जमीन के अंदर चली जाती है नदी। और थोड़ी सी जब भूमि खोदी जाती है ऊपर से, तो नीचे देखने में मिलता है कि पानी नीचे है, जो रेत है वहां की वो थोड़ी थोड़ी गीली है, यानी पानी नीचे है। तो ये फल्गु वैराग्य क्यों है कि हम अपने जीवन में तो दिखाते हैं कि हम भक्त हैं, हम ब्रह्म को, परमात्मा को, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, हम अपने जीवन में दिखाते हैं वेशभूषा के द्वारा, बाहरी क्रियाकलापों के द्वारा, ये सब कुछ हम दिखाते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से हमारे हृदय में जो है विषयों के प्रति आसक्ति भरी हुई है, विषयों के प्रति लोलुपता भरी हुई है, और जो हमारा कल्याण कर सकते हैं वस्तुएं, जो भगवत संबंधी जो कल्याणजनक चीजें हैं, उनको जो है हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, उनको हम कहीं पीछे छोड़ देते हैं। तो इन्हें कहा गया, ऐसी चीजें फल्गु वैराग्य है। एक जगह तो इन्हें कहा गया, जो जगदानंद पंडित जी है वो इसे कहते हैं मरकट वैराग्य। वो तो इसे मरकट वैराग्य कहते हैं। जैसे बंदर घूमते हैं ना, बहुत वृंदावन में बंदर घूमते हैं, तो एक जगह पेड़ पे वो ऐसे बैठे रहते हैं, पेड़ पर, दीवार पर बैठे रहते हैं आराम से। लेकिन जब वही कोई व्यक्ति जा रहा होता है, चश्मा पहने हुए, हाथ में बैग लिए हुए, या कुछ खाने पीने की वस्तु लिए, तो वो एकदम से न जाने कहां से आता है और उन चीजों को झपट्टा मार के लेकर चला जाता है। तो ऐसे ही हमारे हृदय में बहुत सारी भोग की लालसाएं बैठी हुई हैं। हम दिखाते तो हैं हम कितने वैरागी हैं, बाहर से कितने वैराग्यवान हैं, लेकिन जब ये भोग के विषय हमारे सामने उपस्थित होते हैं तो ये हमारे चित्त को, हमारे मन को उधर खींच के ले जाते हैं और हम चले भी जाते हैं। एक तो होता है मन को विषय खींच कर ले जा रहे हैं लेकिन हम उसको जाने नहीं दे रहे, लेकिन दूसरा है मन को विषय खींच कर ले जा रहे हैं और हम साथ में उसके बह जाते हैं। यही है फल्गु वैराग्य। तो इसी को कहा गया कि भक्ति का विरोधी है।
आगे पढ़ते हैं। देवऋषि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायमणि च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम हरि परिहृत्य कर्तम। अर्थात जो सब प्रकार से शरणागत वत्सल भगवान मुकुंद की शरण में आ गया है वह देवता पितृ प्राणी कुटुंबी अतिथियों के ऋण से उऋण हो जाता है और वह किसी के अधीन या किसी अन्य का सेवक नहीं रहता। 5 प्रकार के ऋण हमें देने पड़ते हैं। जब तक कि हमारे जीवन में ऋण रहेंगे और कर्म रहेंगे तब तक हमको ये मनुष्य जीवन धारण कर तब तक हमको कोई ना कोई योनि धारण करनी पड़ेगी और बाकी अन्य योनियों में तो हम जो है इन ऋणों को नहीं चुका सकते, तो हमको मनुष्य जीवन धारण करके उतनी बार आना पड़ता है इन ऋणों को चुकाने के लिए। तो यहाँ पर उन ऋणों का नाम लिखा है। देवता ऋण जो हमें देवताओं से प्राप्त होता है, जैसे वो हमें वर्षा देते हैं, सूर्य का प्रकाश देते हैं, गर्मी देते हैं, सर्दी में हमें बचाते हैं, यही सूर्य हमें सर्दी में बचाते हैं। तो इस प्रकार से देवता लोगों का हमारे पर ऋण है। पितरों का ऋण है, जो पितृलोक में बैठे जो हमारे पूर्वज गण हैं वो हमारे लिए अनेक प्रकार के जो है मंगल की कामना करते हैं। वो हमें अनेक प्रकार की हमें वहां बैठे बैठे सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं। ऐसा कहा जाता है जिन पर पितरों का कोप लगा रहता है उनके घर में हमेशा हारी बीमारी लगी रहती है, हमेशा वो उनके घर में बीमारियां रहती हैं, या वो कोई कार्य करने की सोचते हैं तो वो कार्य पूरे नहीं होते हैं। ये पितरों के रुष्ट होने के कारण होता है। तो पितरों का हमारे ऊपर बड़ा ऋण होता है कि हमारे मंगल की कामना करते हैं वहां बैठे बैठे। प्राणी जो आसपास के जो लोग हैं, चाहे वो जीव जंतु हो, उनके कारण हमें कई प्रकार से सुविधाएं मिलती हैं। एक छोटा सा जो केचुआ भी होता है ना, केचुआ, वो भी देखिए हमारे उसको कहा जाता है कि किसानों का बहुत अच्छा मित्र होता है ना। उसके कारण जो है भूमि बड़ी उपजाऊ रहती है। तो जो छोटे छोटे प्राणी भी हैं वो भी हमारे लिए कितने लाभदायक होते हैं। उड़ने वाले, चलने वाले, पानी में रहने वाले और अन्य जो मनुष्य आदि हैं, ये सभी हमारे लिए हम पर हमारे लिए कोई ना कोई कार्य करते हैं, हमें हमारे ऊपर उपकार करते हैं। पेड़ हो गया, हमें छाया देता है, फल देता है। उसकी लकड़ियां हैं, जब वो मर जाता है, पेड़ जब मर जाता है, काट देते हैं, सूख जाता है, उसके बाद उसकी जो लकड़ियां हैं वो भी हमारे लिए काम आती हैं। हम हाथ सेकते हैं, आग जलाते हैं, खाना बनाते हैं, या घर के जो साज सामान की चीजें हैं, टेबल कुर्सियां, ये सब बनते हैं। कुटुंबी जन जो हैं, जो हमारे घर परिवार में रहने वाले लोग हैं, वो भी हम पर उपकार करते हैं किसी ना किसी प्रकार से, चाहे वो भक्त श्रेणी में हो, चाहे वो अभक्त श्रेणी में हो, वो हम पर उपकार करते हैं। अतिथि जो होते हैं वो हमें सेवा का मौका देकर हम पर उपकार करते हैं, सेवा का मौका देकर। इसके साथ साथ अतिथियों में एक शब्द और जुड़ता है जो है राजा का। जो राजा होता है वो अपनी प्रजा को चोरों से और दूसरे लोगों के आक्रमण से, इन चीजों से हमें बचाता है। तो इन सभी का ऋण हमें लगता है, इन सभी के ऋण को हमको चुकाने आना पड़ता है। लेकिन अगर हम सभी के ऋणों को अलग अलग चुकाने बैठ जाएं तो हम कभी किसी जन्म में, किसी कल्प में इनके ऋणों को नहीं चुका सकते, कभी भी नहीं। एक एक श्वास का कितना ऋण है। देखिए, हमारी माता हमको जन्म देती हैं, उन्होंने हमें माता पिता के संयोग से हमारा जन्म हुआ और वो हमको जो है जीवन देते हैं। हम इस दुनिया में आते हैं मनुष्य जीवन धारण करके, तो देखिए उनका कितना ऋण है कि एक एक श्वास हम जो ले रहे हैं वो श्वास का कितना महत्व होता है, उनका कितना बड़ा ऋण है। तो अगर एक एक करके हम सबके ऋणों को चुकाने बैठेंगे तो हम आजीवन भर कभी भी इनके ऋणों को नहीं चुका सकते, कभी नहीं चुका सकते। बल्कि कईयों के ऋण तो ऐसे हैं जिनको हम चुका ही नहीं सकते। देवताओं के ऋण, इनके ऋणों को नहीं चुका सकते। चलो पूजा आदि करके इनके ऋणों को चुका भी लिया, सबकी पूजा कर दी, जितने भी देवता हैं सबकी हमने पूजा कर दी ना। जो जीव जंतु ऐसे जो हमें दिखते भी नहीं है उनका भी हमारे ऊपर उपकार होता है, उनके ऋणों को हम कैसे चुकाएंगे। दही जमाते ना, दही, वो भी बैक्टीरिया से जमते हैं,
उसका भी हम पर उपकार है कि उस दही को हम खा रहे हैं तो उससे हमारा स्वास्थ्य बन रहा है, उसका भी हम पर उपकार है। उनके ऋणों को हम कैसे चुकाएंगे? तो इतने ऋणों को चुकाना असंभव है हमारे लिए, इसीलिए हमारा कर्म बंधन हमेशा बना रहता है। एक चक्र की तरह हम हमेशा जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, इसी को चुकाने में हम लोग लगे रहते हैं। हाँ, तभी तो देखा जाता है कई कई स्थानों पर कि एक छोटा सा शिशु किसी परिवार में बहुत अरसे बाद जन्म लेता है और कुछ सालों बाद माता पिता उस पर अपनी उस पर खूब खर्चा करते हैं, उसकी पढ़ाई का, उसकी देख रेख का, उसे पालते हैं, पोसते हैं। 17-18 साल की उसकी उम्र भी हो जाती है और फिर 17-18 साल में वो किसी दुर्घटना में मर जाता है। तो इतना वो कर्जा चुकाने आया था, उसको इतना पैसा लेना था उस परिवार से, और वो उतना पैसा लेकर दुख देकर चला गया। अब वो जो दुख उसने दिया, उस बच्चा मरा, दुख हुआ, माता पिता रोए, वो जो अश्रु गिरे, वो जो दुख हुआ, उन्हें हृदय का जो ताप हुआ, उस ताप को लौटाने फिर उस बच्चे को आना पड़ेगा। उस ताप को दूर करने के लिए फिर उस बच्चे को आना पड़ेगा किसी अन्य प्रकार से, किसी और तरीके से। तो चक्र ऐसे ही चलता रहता है, ये कभी समाप्त नहीं होता। तो बोला जो सब प्रकार से शरणागत वत्सल भगवान है मुकुंद, सब प्रकार से, जो किसी भी प्रकार से भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, चाहे वह क्रोध में आकर करे, चाहे वो प्रेम से भगवान की शरण ग्रहण करे, चाहे वो किसी इच्छा से, किसी कामना से, चाहे वो किसी दुख में आकर भगवान की शरण ग्रहण करता है, तो ऐसे शरणागत वत्सल भगवान, भगवान की खूबी है क्या कि भगवान वत्सल है। जो शरण में आता है उस पर भी वत्सल रहते हैं, उस पर भी एक गाय जैसे अपने बछड़े को प्रेम करती है, वैसे अपने शरण में आए हुए प्राणी को भी भगवान प्रेम करते हैं और अपने भक्त के प्रति भी भगवान वत्सल रहते हैं। शरणागत वत्सल के भी भगवान जो है, शरणागत वत्सल कहा जाता है भगवान को। सत्यनारायण की जब पहले कथा मैं सुना करती थी बहुत साल पहले, आज से करीब 15-20 साल पहले, तो उस समय ऐसे बाद में सत्यनारायण भगवान की जय ऐसे बोलते थे। तो बोलते भक्त जो शरण, एक उसमें अध्याय आता है, लास्ट के अध्याय में जब बोलते हैं, तो उसमें मुझे कथा तो याद नहीं है, कुछ कुछ धुंधली सी दिमाग में छपी हुई है, कुछ राजा का था, कुछ छोटे से बच्चे का था उसमें। तो वो तब वो जय जय देते हैं तो बोलते हैं शरणागत वत्सल भगवान सत्यनारायण की जय, इस प्रकार से देते हैं। तो वो मुझे याद आता है। तो भगवान जो है अपने शरण में आए हुए जीव आत्माओं के प्रति भी अत्यंत वत्सल रहते हैं। जैसे जब गाय का बच्चा जब पैदा होता है तो जो पालतू होते हैं, जो गाय पालतू होती है राधे, उनको तो उनका मालिक साफ करता है, लेकिन जिन गायों के जो बच्चे होते हैं, जो कि पालतू नहीं होती गाय हैं, उनके जब बछड़ा बछड़ी होते हैं तो वो कैसे साफ करते हैं? वो अपनी जिह्वा से चाट कर साफ करती हैं अपने बच्चे को। गंदा होता है ना बच्चा, तो जिह्वा से चाट चाट कर उसको साफ करती हैं। तो भगवान भी अपने शरण में आए हुए जीव आत्माओं को किस प्रकार से उसके अनर्थों को, अपराधों को खत्म करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान किसी और के संरक्षण में छोड़ देते हैं कि तुम पहले शुद्ध होकर आओ, उसके बाद तुम मेरी शरण ग्रहण करना। नहीं, तुम जैसे हो, जिस अवस्था में हो, जैसे तुम्हारे अनर्थ है, जितने भी प्रकार के तुमने मतलब कोटि से कोटि दुष्कर्म चाहे तुमने किए हो, तुम इतने सारे दुष्कर्मों का बोझा लेकर भी यदि तुम मेरी शरण ग्रहण करते हो तो ये नाम है भक्त्या प्रणश्यति, ये मेरा क्या बोलते हैं, मेरी घोषणा है या मेरा ये प्रण है, भगवान का प्रण है। भगवान का ये प्रण है कि मैं उस व्यक्ति को कभी भी छोड़ूंगा नहीं, उस व्यक्ति का कभी निरादर नहीं करूंगा, उसको ये नहीं, उसके पिछले जो उसने किए कार्य हैं उनको नहीं देखूंगा कि उसने ये कार्य किया है, ऐसा ऐसा कार्य किया है, उसका ब्यौरा लेकर नहीं बैठूंगा उसके सामने, मैं उसको शीघ्र स्वीकार कर लूंगा। ये भगवान का स्वभाव है। अन्य ऐसा कोई भी जगत में, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई देखने को नहीं मिलता व्यक्ति कि जिसकी शरण हम ग्रहण करें तो हमारे किए हुए कार्यों को पहले ना देखे। जितने हमारे जो भी देवी देवता है, यहाँ तक कि पितृलोक में भी
वो हमारे किए गए कार्य को देखते हैं कि हमने हमने यदि पितरों का श्राद्ध किया है, हमने यदि पितरों के लिए कुछ किया है, तो पितृ तब हम पर प्रसन्न होते हैं। अगर हम उनका श्राद्ध वगैरह सब त्याग दें, सब कुछ छोड़ दें, तो वो हम पर कुपित होने लग जाते हैं। देवताओं का भी ऐसा ही है। लेकिन भगवान, यदि हम भक्ति कर रहे हैं, आज हमने 6 महीने भी भगवान की भक्ति की है, मान लीजिए, भगवान का खूब नाम लिया है, भगवान की कथा सुनी है, 6 महीने भी मुझे लगता है मैंने ज्यादा कह दिया। अगर हमने एक दिन में एक घड़ी भी बैठकर भगवान की कथा सुनी है, हाँ, भगवान के लिए यदि हमने एक एक आंसू भी बहाया है छोटा सा, तो भगवान उसको याद रखते हैं। एक कृतज्ञता एक भगवान का गुण है। भगवान के गुणों में से रूप गोस्वामी पाद जब भगवान के गुणों का बखान करते हैं, तो उन गुणों के बखान में भगवान एक कृतज्ञता शब्द का, रूप गोस्वामी पाद कृतज्ञता शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि भगवान कृतज्ञ रहते हैं अपने लिए। इसलिए कोई भी उनके लिए इतना सा भी कुछ करता है, तो भगवान को ऐसा लगता है कि मैं कितना ऋणी हो गया हूं, अब मैं इसके ऋण को कैसे चुकाऊं। इसलिए कहा जाता है कि जब हम भक्ति करते हैं, तो हमें भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान से मांगते हैं, तो भगवान देखते हैं कि ये मेरी भक्ति कर रहा है, मेरे लिए अपना समय दे रहा है, मेरे लिए अपना समय निकाल कर दे रहा है, या मेरे लिए इसने अपने भोगों को छोड़ा हुआ है। वरन जबकि जैसा भजन, जैसा साधन हमें करना चाहिए, हम वैसा साधन भजन नहीं करते हैं, हम वैसी भक्ति नहीं करते हैं। जैसा नाम हमको लेना चाहिए, जैसा कहा गया है शास्त्रों में, ऐसा नाम हम नहीं लेते हैं, तो भी भगवान अपने आप को ऋणी सोचने लगते हैं। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देखिए, जब भगवान का शिशुपाल को मारते समय भगवान का उंगली कट गया था उनके चक्र से, हाँ, तो द्रौपदी अपने साड़ी का इतना सा पल्लू बांधती है भगवान की उंगली में, और उस इतने से पल्लू की जगह पर भगवान अपने आप को इतना ऋणी समझने लगते हैं कि कभी ना खत्म होने वाली साड़ी द्रौपदी को प्रदान की थी, वो भी कब? समय आने पर। किसको बोलते हैं? अच्छा, हम किसके प्रति अधिक कृतज्ञ होते हैं? समय आने पर यदि कोई हमारी मदद करता है, ऐसे नहीं, कभी भी हमें जरूरत नहीं है उसकी, तो भी हमारा कार्य कर रहा है, तो हम उसको इतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब बहुत समय आने पर, जरूरत के समय जो हमारी मदद करता है, हम उसके प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं, हमारा हृदय उसके प्रति बहुत अधिक द्रवीभूत हो जाता है। इसीलिए भगवान समय आने पर जब हमारे लिए ऐसे कार्य करते हैं, ये तो बिना समय आने पर भी भगवान करते रहते हैं, लेकिन जब भगवान प्रमुख रूप से जब विशेष परिस्थिति में ऐसा करते हैं, तब जो भक्त होता है उसका हृदय और अधिक पिघलने लगता है भगवान के लिए, तब यहाँ पर उसकी भक्ति और अधिक बढ़ने लगती है। तो कभी कभी भगवान ऐसी क्रियाएं करते रहते हैं अपने भक्त के लिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब हम भक्ति करते हैं, तो हम भगवान से किसी भी प्रकार के भौतिक लाभ की कामना ना करें, क्योंकि भगवान तैयार बैठे रहते हैं हमारी उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए। ये भगवान का अपना एक स्वभाव है। तो यहाँ कहा गया कि जो भगवान के प्रति पूरी तरह से शरण ग्रहण कर लेता है, उसको ये इतने सारे प्रकार के जो ऋण होते हैं नहीं चुकाने पड़ते, यानी वो इन ऋणों से उऋण हो जाता है। अब अगर भगवान उसको ऐसे ही उऋण कर दे, तो फिर भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है उसमें गड़बड़ हो जाएगी। तो भगवान क्या करते हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि भगवान ने ऐसे ऐसे रखे हुए हैं, मरीचि आदि जो ऋषि मुनि हैं, वो बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे भगवान ने रखे हैं, उनको एक अलग डिपार्टमेंट दिया है कि तुम यहाँ बैठो, और जो मेरे भक्त हैं, जो मेरे एकांतिक भक्त हैं, वो मेरा भजन करते समय, मेरी भक्ति करते समय अपने कई नियमों को नहीं कर पाते, अपने कई कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाते हैं, वो छूट जाते हैं उनसे। ऐसा नहीं कि आलस के कारण वो ऐसा नहीं करते हैं, आलस के कारण नहीं, स्वभावतः मेरी भक्ति करते समय उनसे ऐसा हो जाता है। तो तुम क्या करो, उनके जो कर्तव्य, छोड़े हुए कर्तव्य हैं, उनको तुम करो। तो जितने भी वो ऋषि मुनि बैठे हैं ना ऊपर, वो यही सारे कार्य कर रहे हैं कि जितने भगवान के भक्त हैं, वो यदि श्राद्ध वगैरह कार्य नहीं कर पाते हैं, या अपने घर से संबंधित कर्तव्य नहीं कर पाते हैं, या जो देवताओं के प्रति जो समय समय पर जो पूजा पाठ किए जाते हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो
तो वो जो ऋषि मुनि बैठे हैं वो उन कार्यों को करने के लिए बैठे हैं। भगवान ने उनको इसी के लिए लगा रखा है। तुम्हारी ड्यूटी यही है कि तुम मेरे भक्तों के द्वारा छोड़े गए जो कर्तव्य हैं, जो उनसे छूट जाते हैं, जो नहीं कर पाते हैं, हाँ, उनको तुम जो है उनको तुमने करना है। एक बहुत सुंदर श्लोक है, उनका नाम जो है मुझे याद नहीं आ रहा है। उनके द्वारा ये शायद यमुनाचार्य जी का कहा गया श्लोक है। श्लोक है कि हे हे पितृ कर्म, हे पितरों आप मुझे क्षमा करें, मैं अब आपका श्राद्ध आदि करने में पूरी तरह से असमर्थ हूँ। हे देवता लोग आप मुझे क्षमा करें, अब मैं आपके प्रति किए गए जितने भी कर्म आदि जो यज्ञ हवन है, तप आदि है, इनको करने में असमर्थ हूँ, मैं नहीं कर सकता। हे व्रत अनुष्ठान आप मुझे क्षमा करें कि मैं अब कोई भी व्रत करने में सक्षम नहीं हूँ, असहाय हूँ। हे वेद ज्ञान आप मुझे क्षमा करें कि मैं किसी भी प्रकार के वेदों का ज्ञान लेने में अब असमर्थ हो गया हूँ। मेरी बुद्धि अब शिथिल पड़ चुकी है। क्यों? क्योंकि अब मेरी जो जिह्वा है वो केवल भगवान का नाम लेने में ही व्यस्त है। अब मुझसे और कुछ बन ही नहीं पाता। मैं ना तो वेदों के श्लोकों का उच्चारण कर सकता हूँ, ना मैं यज्ञ आदि में बैठकर किसी भी प्रकार से स्वाहा स्वाहा की ध्वनि निकाल सकता हूँ, और ना ही मैं श्राद्ध आदि के समय पितरों को किसी भी प्रकार से पिंड दान कर सकता हूँ। मैं ये सब कुछ करने में असमर्थ हो चुका हूँ। क्यों? क्योंकि अब मेरी जो जिह्वा है वो मेरा साथ नहीं दे रही। मेरी जिह्वा जो है सब समय मुकुंद नाम का, गोविंद नाम का स्मरण करने में, कीर्तन करने में लगी रहती है मेरी जिह्वा। तो आप सभी जो है यज्ञ तप हवन आदि जो है मुझे क्षमा करें। ये बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे ठीक से नाम याद नहीं है, शायद से ये श्लोक जो है यमुनाचार्य जी का है या माधवेंद्र पुरीपाद का है, इनमें से एक का ये श्लोक है गाया हुआ। तो इस प्रकार से जो भगवान का शरण ग्रहण कर लेता है पूरी तरह से, अगर अभी हम सोचे कि अरे अभी तो हम भी भगवान के शरणागत हो गए, चलो हम भी छोड़ देते हैं, तो नहीं, हमको अपराध लगेगा, क्योंकि हम भगवान के अभी शरणागत नहीं हुए हैं। अभी हम भगवान के शरणागत नहीं हुए हैं। अभी हमारी कई जगहों पर हमारी जो बुद्धि की वृत्ति है वो कई जगहों पर लगी है। अभी हमें कईयों से आस है, कईयों पर हमें विश्वास है, इसलिए अभी हम भगवान के चरणों में पूर्ण रूपेण, जिसको कहा जाता है, वो एकांतिक रूप से शरणागत अभी नहीं हुए हैं। इसलिए यदि हम ये प्रमादवश छोड़ते हैं तो हमको अपराध लगेगा। इसलिए हमें क्या करना है? हमको करना है इन्हें भक्ति के अनुकूल रखकर, भक्ति के अनुकूल रखकर। ऐसा नहीं है कि देवता लोगों का विग्रह अगर हमारे सामने आए तो उनका तिरस्कार कर दें। देवता तिरस्कार कर दिया, देवताओं की पूजा तो हमें करनी ही नहीं है, छोड़ो, ऐसा नहीं है, तो अपराध लगेगा। हाँ, भगवान के स्मरण में, भगवान के कीर्तन करते समय, स्मरण करते समय इतने खो गए हैं कि हमें ध्यान ही नहीं रहा इस बात का कि कब हम किसी देवालय के आगे से निकले, या फिर हमसे जो है पितृ कर्म कोई छूट गया, या अन्य ऐसा कोई जो शास्त्रों में लिखा जो बहुत अत्यधिक जरूरी जो व्रत है वो हमसे छूट गया, तो क्या हो? जैसे एकादशी तिथि आए, ये अत्यंत जरूरी है। एकादशी तिथि जो है भक्ति जननी है, भक्ति को जन्म प्रदान करती है। जो एकादशी तिथि का पालन नहीं करता है वह चाहे कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, वह भक्ति पूर्ण रूपेण, उसकी भक्ति को पूरा नहीं माना जाता। उसके हृदय में जो एकांतिक भक्ति है उसका उदय नहीं हो पाएगा जब तक एकादशी तिथि का पालन नहीं करता है। अब तो हमारी सब में मिलावट आ गई है। हम व्रत रखते हैं उसमें भी हमारी मिलावट आ गई है, हम हरिनाम करते हैं उसमें भी हमारी मिलावट आ गई है। हम साधन को कितना सस्ता लेने लग गए हैं। जब हम व्रत रखते हैं तो हम व्रत से अधिक तो हमारा अब खाने पीने में ही हमारा ध्यान लगा रहता है। भगवान का भजन साधन तो कहीं दूर ही रहता है। तो सब में मिलावट आ गई है। लेकिन अगर तो भी हम ठीक ढंग से यदि हम हरिनाम करने का प्रयास करते हैं तो नाम पूर्ण विशुद्ध शुद्ध है। किसी भी प्रकार से जो है नाम के करने में हमारी वृत्ति में मिलावट है, नाम में मिलावट नहीं है। तो नाम जो प्रभु हैं हमारी सुनते हैं, हम पर कृपा करते हैं। तो किसी भी प्रकार से भगवान को याद रखना
यही एकमात्र भक्ति का नियम है। किसी भी प्रकार से जो नारद पंचरात्र करके एक शास्त्र है, नारद पंचरात्र का, जिसमें नारद मुनि जी ने बहुत सारी बहुत सुंदर जो है भक्ति को लेकर बातें बताई हैं। नारद पंचरात्र करके ग्रंथ है नारद मुनि जी का। खैर, तो उसमें नारद जी ने बात कही है कि भक्ति के नियमों को, भक्ति में मुख्य रूप से क्या है, हरि को स्मरण रखना ही एकमात्र हमारा कर्तव्य है। येन केन प्रकारेण, अगर हरि हमें स्मरण में है, तो कंस था ना, कंस को चाहे शत्रु भाव में ही सही, वो सब समय भगवान को स्मरण करके रखता था। सब समय पानी देखता था, उसमें भी उसको भय था कि कहीं इसी के द्वारा तो कहीं जो है क्षीर सागर इसी में प्रकट हो जाए, इसी पानी में, थोड़े से जल में, और कहीं विष्णु निकल के इसमें से बाहर आकर मुझे मार दे। कहीं पर भी कंस कोई भी कार्य करता था, उसको भगवान की स्मृति रहती थी। इतनी स्मृति तो हमारी भी नहीं होती है, हमारी तो बिल्कुल ही नहीं होती है, लेकिन कितनी कंस की भी कितनी प्रगाढ़ स्मृति थी। सोते जागते, जो सोते समय भी भगवान का इसको स्मरण रहता था। सपना भी वो ऐसा ही देखता था, अब आए विष्णु, अब मुझे मार दिया, अब आए, अब मुझे मार दिया। इस प्रकार से उसको सब समय भगवान का स्मरण रहता था। तो किसी भी प्रकार से भगवान का स्मरण करना, खैर ये तो भक्ति के प्रतिकूल है। हमको शत्रुता भाव से भगवान का स्मरण नहीं करना है, हमको तो भगवान से प्रेम पूर्ण भाव से ही भगवान का स्मरण करना है। तो भी ये कहा गया कि येन केन प्रकारेण, भगवान को याद रखना ये भक्ति का नियम है। और किसी भी प्रकार से यदि भगवान को हम भूल जा रहे हैं तो ये भक्ति के विरोध में है, भक्ति के प्रतिकूल है। कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, सारे नियम जितने भी हमारे बंधे हैं ना, इसी के अंतर्गत, इन्हीं दो नियमों के अंतर्गत बंधे हैं। जितने भी शास्त्रों में जो विधि निषेध लिखा गया, जिसको हम साधन भक्ति बोलते हैं, विधि निषेध यानी साधन भक्ति, जो भी हम साधन भक्ति जिसे हम बोलते हैं, ये साधन भक्ति इसी बात पर टिकी है। अगर हम भगवान अर्चा विग्रह की सेवा कर रहे हैं, मान लीजिए आरती कर रहे हैं, तो ये भक्ति है, भक्ति का एक अंग है अर्चा विग्रह की सेवा करना। उनका अर्चन पद्धति के अंदर आता है अर्चना करना, उनकी आरती कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और है, मन किसी और को स्मरण कर रहा है, किसी और की ही क्रियाओं को याद कर रहा है, किसी और, कहीं और ही हमारा मन दौड़ रहा है, तो भक्ति के अंदर वो क्रिया नहीं आती है, वो कर्म मार्ग के अंदर आती है। हालांकि भगवान उसको देख कर भी हमको जो है हमको भौतिक पदार्थ प्रदान करते हैं भगवान, लेकिन अगर हम ये कहें कि भक्ति है तो भक्ति नहीं है, वो कर्म के अंदर आ जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान की हम आरती तो कर रहे हैं, लेकिन मन का जो संयोग है वो कहीं और है। ऐसे जब हम हरिनाम कर रहे हैं तो मन का संयोग कहीं और है, और हम प्रयास भी नहीं कर रहे हैं उस मन को खींच कर लाने के भगवान में। प्रयास कर रहे हैं, यदि बार बार अभ्यास कर रहे हैं तो साधन भक्ति है, क्योंकि मन को साध रहे हैं, मन को साधने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो ये साधन भक्ति के अंदर आ गया, ये ठीक है। लेकिन अगर हम मन को बिल्कुल खुला छोड़ दिया, स्वतंत्र, पूरी तरह से खुला छोड़ दिया, और उसको हम साधने का भी प्रयास नहीं कर रहे हैं, केवल हरि नाम किए जा रहे हैं, तो वो नाम अपराध के अंदर आता है। 11वां नाम अपराध जो होता है, अवहेलना पूर्वक नाम करना, उस नाम अपराध के अंदर आएगा। और वह नाम हमें जो है भौतिक पदार्थ तो हमें प्रदान करेगा, लेकिन वो नाम भक्ति के अंतर्गत नहीं आएगा। ये नहीं कहा जा सकता कि भक्ति हो रही है। तो इसी प्रकार से जितने भी हमारे साधन भजन में जो भी नियम कहे गए हैं, क्योंकि विधि और निषेध केवल साधन भक्ति के लिए ही है। भाव भक्ति में, प्रेम भक्ति में कोई विधि, कोई नियम नहीं है, कोई निषेध नहीं है। वहां पर तो स्वाभाविकता है किसी के प्रति। जैसे साधारण जगत में भी हम देखते हैं, इस भौतिक जगत में भी, यदि किसी के प्रति हमारे चित्त का स्वाभाविक मेल है, हमारे मन का स्वाभाविक मेल है, तो हम कोई भी क्रिया क्यों नहीं कर रहे हो, हमारा मन जो है उसी जगह पर लगा रहेगा, वह उसी व्यक्ति में हमारा मन लगा रहेगा। कोई भी क्रिया हम क्यों ना कर रहे हो, तो उसको भी कहा जाएगा मन का संयोग। और उस समय अगर मृत्यु हो गई तो जिसके विषय में चिंतन कर रहा था, उससे संबंधित उसको या तो वो योनि प्राप्त होगी या उसका संग प्राप्त होगा, जिस प्रकार से भी हम चिंतन कर रहे थे। तो मन का संयोग देखा वहां पर भी, मन का संयोग। ऐसे ही भाव भक्ति और प्रेम भक्ति में
स्वाभाविक रूप से जो हमारे मन की जो जो संयोगता है, जो स्थिति है, वो भगवान की ओर उन्मुख रहती है। तो वहां पर अगर कुछ गलत भी हो जाता है, कुछ ऐसा कार्य हो गया जो नहीं करना था, तो भी भगवान उसको नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि भगवान हमारे मन का संयोग देखते हैं। साधन भक्ति में भगवान हमारी दोनों चीजों को देखते हैं। हमारे शरीर को भी देखेंगे कि हमारे शरीर कहाँ लगा है, और हमारे मन को भी देखेंगे मन कहाँ लगा है। वस्तुतः भगवान जानते हैं कि साधन भक्ति कर रहा है और अपने मन को, इसका मन अभी कंट्रोल में नहीं है, तो भगवान उसके प्रयास को देखते हैं कि प्रयास किस हद तक कर रहा है अपने मन को मुझ में नियोजित करने का। साधन भक्ति में भगवान हमारे शरीर, हमारा जो शरीर की, जो हमारी इंद्रियों की जो क्रियाएं हैं, उसको देखते हैं, इसने अपनी इंद्रियों को कहाँ लगा के रखा हुआ है। भाव भक्ति में, प्रेम भक्ति में मन का नियोज्य होता है। भगवान मन देखते हैं, मन मुझ में लगा है, ठीक है, शरीर से कोई भी क्रिया हो रही है, गंदा पड़ा है, कुचैला पड़ा है, बिना नहाए धोए ऐसे ही मेरे मंदिर में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान को उससे प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसने एकादशी तिथि नहीं रखी, प्रेम में इतना डूबा था कि उसको एकादशी तिथि का भान ही नहीं रहा, तो भगवान को उससे भी दिक्कत नहीं है, उसको पाप नहीं लगेगा एकादशी तिथि को ना रखने का, बिल्कुल नहीं लगेगा उसको, क्योंकि भगवान उस समय उसका मन देख रहे हैं कि मन मुझ में लगा हुआ है। तो ये साधन भक्ति के का एक ही नियम है, भगवान को सब समय याद रखना। येन केन प्रकारेण हम भगवान को याद रख सके। जैसे हम श्लोक याद करते हैं और खूब श्लोक याद कर रहे हैं, हमने पूरा का पूरा एक ग्रंथ पूरा चाट लिया है श्लोकों को याद कर करके। कोई हमसे पूछे तो हम इतने, हमारे मुंह से इतने जल्दी जल्दी एक मतलब तैल धारावत रूप में श्लोक बहते हैं कि सब कहते हैं कितना ज्ञानी है, कितना पंडित है। लेकिन यदि वह श्लोक हम भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे हैं, तो उन श्लोकों को याद करने का, उन श्लोकों को रटने का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। वो श्लोक भगवान की सेवा में लग रहे हैं, चाहे वो किसी को ज्ञान देने में लग रहे हैं, ज्ञान इन द सेंस भक्ति में लगाने के लिए, ज्ञान अपना ज्ञान दिखाने के लिए नहीं, भक्ति में लगाने के लिए यदि वह श्लोक इस्तेमाल में हो रहा है, तो वह भी श्लोक याद करना हमारी भक्ति के अंदर आ जाएगा। यदि वह श्लोक हरि नाम करते समय उन श्लोकों को याद करते हुए भगवान से प्रार्थना स्वरूप में हमारे मन से निकल रहा है, हमारी जीवा से निकल रहा है, तो वो जो श्लोक याद करना वो हमारी भक्ति के अंतर्गत आ जाएगा। परंतु यदि हम उन श्लोकों को केवल ज्ञान दिखाने के लिए रट रहे हैं और इतना भरी ही है, तो वो भक्ति के अंदर नहीं आएगा, वो एक कोरा ज्ञान हो जाएगा। तो ये कहा गया कि सारी विधि और सारे नियम जितने भी हैं वो केवल भगवान को स्मरण रखने का ही नियम है। भगवान को भूल जाना निषेध है, भगवान को याद रखना स्मरण है। आगे कहा गया कि जितने भी प्रकार के सेवा अपराध होते हैं, वह यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसे जो नाम प्रभु है वो क्षमा कर देते हैं। सेवा अपराध, यहाँ पर भी एक बात है, जानबूझकर अगर हम सेवा अपराध करते हैं कि नाम प्रभु तो हमारा सेवा अपराध क्षमा कर ही देंगे, चलो ना छोड़ो, रहने दो, कोई बात नहीं, चलता है, जल्दी 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 करके चलो, नाम प्रभु तो है ना, क्षमा कर देंगे, तो ये हमारा जो सेवा अपराध है ये नाम अपराध के अंतर्गत आ जाता है, यानी नाम के बल पर पाप करने के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन यदि हमसे अनजाने में सेवा अपराध हो रहा है, हम भगवान का कीर्तन कर रहे हैं और बीच बीच में हमारा ध्यान कहीं और चला जा रहा है, तो कीर्तन करने के प्रभाव से वो जो ध्यान, क्योंकि अर्चन पद्धति में मन का ना लगना एक सेवा अपराध है, तो वो जो अपराध है उसको नाम प्रभु क्षमा कर देते हैं। और नाम अपराध कैसे क्षमा होंगे, तो बोला तैल धारावत रूप में निरंतर यदि कोई नाम करता है, तैल धारावत रूप में अनर्थों से रहित होकर, अपराधों से रहित होकर, संबंध ज्ञान से युक्त होकर, ये स्थिति तो शुद्ध नाम की है। यानी शुद्ध नाम जब करेंगे तब नाम अपराध से हम दूर हो पाएंगे। और शुद्ध नाम हम कर सकते हैं, हम शुद्ध नाम अभी इसी साधन अवस्था में नहीं कर सकते। साधन अवस्था में हम शुद्ध नाम नहीं कर सकते। साधन अवस्था यानी अनर्थ है हमारे अंदर, इसीलिए हम साधन कर रहे हैं। अनर्थ हट जाएंगे तो ये तो निष्ठा, रुचि, आसक्ति ऐसे ही आ जाएगी, थोड़े थोड़े प्रमाण में रह जाएंगे अनर्थ। तो
इसका मतलब साधन अवस्था में जो हम नाम कर रहे हैं, हम शुद्ध नाम नहीं कर सकते। जब तक कि हमें संबंध ज्ञान नहीं हो जाता तब तक वह शुद्ध नाम नहीं होता। और संबंध ज्ञान तो भाव अवस्था में ही होता है, उससे पहले संबंध ज्ञान नहीं होता। हमें आसक्ति की अवस्था में भी संबंध ज्ञान नहीं होता है, भाव अवस्था में जाकर हमें संबंध ज्ञान होता है, तब जाकर हमारा शुद्ध नाम होगा। तो क्या तब तक हमारे अपराध ऐसे ही बने रहेंगे? तो कहा कि जब हम साधन अवस्था में दो प्रकार का जो है, साधकों के लिए दो प्रकार से शुद्ध नाम कहा गया है। एक वर्ण व्यवधान रूप में और एक तत्व व्यवधान रूप में। वर्ण व्यवधान रूप में जो ये जो दोनों को मिलाकर साधकों का शुद्ध नाम है। साधक भावावस्था का शुद्ध नाम नहीं, साधकों का शुद्ध नाम। भावावस्था का शुद्ध नाम है अनर्थ अपराध रहित संबंध ज्ञान सहित। ये भावावस्था और प्रेम अवस्था में तो शुद्ध नाम ही निकलता है। शुद्ध नाम भावावस्था का है, लेकिन साधन अवस्था का शुद्ध नाम क्या है? एक तत्व व्यवधान और एक वर्ण व्यवधान। तत्व व्यवधान क्या होता है? तत्व व्यवधान होता है जिसमें हम नाम करते हैं तत्व को बिना जाने सोचे समझे। भगवत तत्व को बिना सोचे समझे, नाम अपराध को बिना जाने, भगवान के नाम की क्या महिमा है, भगवान की क्या महिमा है, इसको जाने समझे बगैर जो नाम करता है वो अशुद्ध नाम है साधन अवस्था में। अब कोई व्यक्ति तत्व, अब इतना अगर कोई भगवान का नाम ले रहा है, खूब भक्तों का संग कर रहा है, कथा सुन रहा है, तो उसको इतना तो ज्ञान हो ही जाता है कि ये जो नाम है राधे, ये भगवान का नाम है, सीधे सीधे रूप में भगवान का ही नाम है। ये हम किसी का भी नाम नहीं ले रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहे हैं, भगवान का ही नाम है। ये भगवान का ही नाम है। उसको इतना ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण कौन है, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, क्या उनकी लीलाएं रही हैं, कैसे वो हैं, उनके कुछ कुछ गुणों के बारे में भी वो जान जाता है कि भगवान जो है कितने दयालु स्वभाव के हैं, कितने शरणागत वत्सल हैं भगवान। कुछ कुछ गुणों के बारे में वो जान जाता है। वो जान जाता है, कुछ कुछ भगवत तत्व को समझने लग जाता है, हल्का फुल्का जान जाता है। तो तत्व व्यवधान जो है वो साधन भक्ति में आने के बाद, भक्तों का संग लेने के बाद कुछ कुछ तत्व व्यवधान नहीं होने पाता, कुछ हद तक नहीं होने पाता। इस तत्व व्यवधान के अंदर एक चीज और आती है कि नाम को जो है हम अन्य जो साधन क्रियाएं हैं, साधन क्रिया यानी भक्ति रूपी साधन क्रिया नहीं, जो कर्म की और जो ज्ञान की साधन क्रिया है उनके बराबर समझना, ये भी तत्वों के अंदर आता है कि नाम को जो है हम इनके बराबर समझने लगते हैं। एक तरीके से नाम अपराध को ही मान लीजिए, जो नाम अपराध को जानकर पूरी तरह से समझकर जो इससे बचने का प्रयास करता है वो है तत्व व्यवधान। दूसरा है वर्ण व्यवधान। वर्ण व्यवधान हमसे प्राय बहुत लोगों से होता है। वर्ण व्यवधान नाम करते समय हम जो है बातें करने लग जाते हैं, नाम करते समय जो है हम फोन देखने लग जाते हैं, उसमें वीडियोस देखने लग जाते हैं। नाम करते समय जो है हम यहाँ वहां ताकने लग जाते हैं। तो उसमें वर्ण में व्यवधान हो जाता है, वर्ण का हमने विच्छेद कर दिया। भगवान का नाम ले रहे थे, मंत्र पूरा नहीं हुआ और बीच में हम यहाँ वहां देखने लगे, हमारा ध्यान यहाँ वहां जाने लगा, तो वर्ण के बीच में व्यवधान आ गया। वर्ण लेने में, भगवान का शब्द नाम ब्रह्म लेने में व्यवधान बीच में आ गया, बाधा आ गई बीच में। बाधा क्या हुई? यहाँ वहां देखने की बाधा, किसी से बात करने की बाधा, कुछ फोन पे देखने की बाधा, ये बाधा आ गई। वर्ण व्यवधान, वर्णों के बीच में व्यवधान का आ जाना, इसको बोलते हैं वर्ण व्यवधान। तो ये हमसे प्राय बहुत होता है। तो जब इन दोनों से बचकर हम साधन स्तर पर जब हम हरि नाम करेंगे तो साधन भक्तों का ये शुद्ध नाम होता है ये। और जब वो इसमें बहुत प्रगाढ़ हो जाता है, अच्छे से जब वो हरिनाम करने लग जाता है, वर्ण व्यवधान को दूर करके, तत्व व्यवधान को दूर करके जब वो
हरिनाम करने लग जाएगा तो शीघ्र अति शीघ्र जो है उसको रति की प्राप्ति हो जाती है। यानी रति में जो शुद्ध नाम है ना वो उसको प्राप्त हो जाएगा, रति वाला जो शुद्ध नाम है वो उसको प्राप्त हो जाएगा। यानी उसके अनर्थ समाप्त हो जाएंगे, उसके अपराध समाप्त होने लग जाएंगे और साथ ही साथ उसको जो है अपने संबंध के ज्ञान का अनुभव होने लग जाएगा। ये भाव अवस्था के शुद्ध नाम की उसको प्राप्ति हो जाएगी। कब? जब वे साधन अवस्था का शुद्ध नाम करता है तो। और साधन अवस्था का शुद्ध नाम क्या है? वर्ण व्यवधान को हटाना और तत्व व्यवधान को हटाना, ये दोनों प्रकार के व्यवधान को हटाना। तत्व व्यवधान कैसे हटेगा? हरि कथा सुनकर। वर्ण व्यवधान कैसे हटेगा? हरि नाम को ठीक ढंग से करके। तो श्रवण और कीर्तन जो मुख्य रूप से भक्ति में, साधन भक्ति में जिसका बहुत प्रगाढ़ होता है, श्रवण भक्ति और कीर्तन भक्ति। प्रगाढ़ कहने का तात्पर्य है ठीक ढंग से वह व्यक्ति करता है श्रवण और कीर्तन। हम क्या करते हैं, कभी कभी जब हम फोन पे कथा सुनते हैं ना, तो हम फोन पर जब कथा सुनते हैं तो हम अन्य भी बहुत सारे काम करते हैं, खाना बनाने लगते हैं, कुछ और काम करने लगते हैं, घर के कई सारे काम करने लगते हैं, तो वो उसमें व्यवधान आ जाता है कथा के बीच में, श्रवण के बीच में वो व्यवधान आ गया, ये तत्व व्यवधान है। इसको हम वर्ण व्यवधान भी ले सकते हैं। यदि हम ऐसे सोचे कि नाम और भगवान की कथा एक है तो व्यवधान आ गया। तो ये जब इन चीजों से हम निकलकर जब नाम करते हैं, कथा सुनते हैं, तो ये दोनों मिलकर अत्यधिक पुष्ट होकर हमको भाव भक्ति की प्राप्ति कराता है, जिसके विषय में जो है भगवान ने 4 श्लोकों के बाद, यानी अपनी चतुश्लोकी भागवत के बाद भगवान ने बताया है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी श्रद्धा मेरी कथाओं में उत्पन्न हो गया हो, वह व्यक्ति अपने जो भोग हैं, जो ऐसे भोग जिनको वो स्वभाव वशतः करने के लिए मजबूर है, ऐसा नहीं है कि वो कर रहा है, स्वभाव है उसका, जिन भोगों को वो छोड़ नहीं पा रहा है, उसका वो स्वभाव है, भक्ति के विरोधी है, वो जानता है कि भक्ति के विरोधी ये कार्य है, लेकिन वो उसका स्वभाव बन चुका है, वो उसको नहीं छोड़ पा रहा है, तो हृदय से वह इसके लिए पश्चाताप करेगा मेरे सामने और मेरी कथाओं को श्रद्धा पूर्वक दृढ़ता के साथ साधु संग में बैठकर यदि सुनता है, तो मैं स्वयं उसको जो है उसके चित्त का मार्जन कर देता हूं, कथा रूप में आकर उसके हृदय में बैठकर। जब हम भगवान का नाम लेते हैं और जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, जिसको तत्व व्यवधान और वर्ण व्यवधान कहा गया, जब ये कार्य करते हैं तो इसको करने का एक नियम होता है, ये भी आगे बताया गया है। जब नाम के विषय बताया गया, इसमें पीछे जो है 4 श्लोक है, चतुश्लोक की भागवत जिसको कहा गया है, जो भगवान ने भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में भगवान ने द्वितीय स्कंद नवा अध्याय 32, 33, 34, 35 यही श्लोक है, शायद 32, 33, 34, 35 श्लोक है, जिसमें भगवान ने जो है 4 श्लोकों में अपनी भागवतम संपूर्ण कह दी है। शुरू के 2 श्लोकों में तो भगवान ने बताया है 31 और 30, उन 2 श्लोकों में तो भगवान ने बताया कि देखो ब्रह्मा जी, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, तत्व ज्ञान दे रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत गुह्यतम ज्ञान है। इन 2 श्लोकों में भगवान ने ऐसा बोला है। उसके बाद आगे के 4 श्लोकों में भगवान ने भागवतम बताई है, जिसको हम आज के समय में सुनते हैं। हाँ, 12 स्कंद जिसमें है, इसको सुनते हैं। ये भगवान ने समेट के जो 4 श्लोकों में रख दी। ये जानकर आश्चर्य होगा कि केवल इतनी भागवतम नहीं है जिसको हम देखते हैं, 12 स्कंद की भागवतम। शिवजी जी के पास तो 1 लाख श्लोकों की भागवतम है, 1 लाख श्लोक जिसमें है, और उनसे भी ऊपर लक्ष्मी जी के पास 1 करोड़ जो भागवतम है, जिसमें 1 करोड़ श्लोक है। तो इस प्रकार है भागवतम, बहुत अथाह है भागवतम। तो खैर उसमें हम नहीं जा रहे हैं। तो 4 चतुश्लोक की 4 श्लोकों में भगवान ने पूरी भागवत सुना दी, जिसमें से 2 में भगवान ने संबंध ज्ञान के बारे में बता दिया, तीसरे में भगवान ने प्रयोजन के बारे में बता दिया, और उसके बाद भगवान ने अपने अभिदय के बारे में बता दिया। अभिदय क्या है? संबंध बता दिया भगवान ने, माया से जीव का क्या संबंध है, मुझसे जीव का क्या संबंध है, हाँ, और मुझसे माया का क्या संबंध है, माया का मुझसे क्या संबंध है, इसके विषय में भगवान ने 2 श्लोकों के अंदर अंदर ब्रह्मा जी को बताया है।
ब्रह्मा जी बड़े इंटेलिजेंट है ना, 4 श्लोकों में ही पूरी भागवत समझ गए। तो तीसरे श्लोक में भगवान ने प्रयोजन बताया। प्रयोजन क्या है? तो जो तो भगवान प्रयोजन में जो है ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं। अगर हम प्रयोजन वाला श्लोक सुने ना, प्रयोजन में भगवान जैसे बता रहे हैं कि पंच महाभूत समूह देव तिर्यक आदि उच्च नीच प्राणी समूह में प्रविष्ट होकर सब मेरे हृदय में निवास करते हैं, और मैं उनके हृदय में परमात्मा रूप में, ब्रह्म रूप में निवास करता हूँ, स्वतंत्र रूप में। लेकिन अपने शरणागत भक्तों के अंदर और बाहर मैं स्फुरित होता हूँ। ये भगवान ने बोला है इसमें प्रयोजन वाले श्लोक में। तो इसमें हमें देखने सुनने में लग रहा है ना कि भगवान पहले जो भगवान बता रहे हैं वो अपने परमात्मा स्वरूप के बारे में बता रहे हैं साक्षी रूप में। उसके बाद भगवान अपने शरणागत भक्तों के बारे में बता रहे हैं, यानी भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये एक ही तत्व की 3 प्रतीतियां हैं। तो भगवान अब इसमें अपने बारे में बता रहे हैं नीचे वाली लाइन में। तो देखने में लगता है ना कि ये जो श्लोक है जिसके बारे में बताया भगवान ने, ये श्लोक जो है भगवान परमात्मा रूप में आविष्ट होकर बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान इस श्लोक में प्रयोजन तत्व के बारे में बता रहे हैं, यानी कि भगवान ये बता रहे हैं इस पूरी भागवतम का प्रयोजन क्या है? गोपी भाव। पूरी भागवतम का प्रयोजन है गोपी भाव। तो भगवान इस पूरे उसका प्रयोजन बता रहे हैं कि देखो, ये जो तुम 9 स्कंद पढ़ रहे हो ना, शुरू के और जो आखिरी के 2 स्कंद, तुम जो अभिदय है, आखिरी में 2 अभिदय हैं, शुरू के संबंध ज्ञान है 9, और 10वां जो स्कंद है वो प्रयोजन तत्व के अंदर आता है भागवतम का। तो जो तुम 9 स्कंद पढ़ रहे हो संबंध ज्ञान के, संबंध जानने में लगे हो अभी मुझसे, और जो 11-12 जो श्लोक है ये अभिदय तत्व है, इसके विषय में जान रहे हो। इन दोनों को मिलाकर तुम्हें किसके विषय में जानना है? भागवतम में जो 10वां स्कंद है ना, जिसमें रास अध्याय है, उसके विषय में तुम्हें जानना है, वो तुम्हारा प्रयोजन है। तो यहाँ पर जो भगवान ने बताया, ये उसी प्रयोजन के बारे में भगवान बता रहे हैं, जबकि श्लोक में भगवान जो बता रहे हैं वो मुख्य रूप से परमात्मा रूप में बता रहे हैं। लेकिन जब हम अपने टीकाकारों की टीका पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप में बताया गया है कि जो प्रयोजन तत्व के बारे में भगवान इसमें बता रहे हैं, यानी भगवान बता रहे हैं कि मैं अपने शरणागत भक्तों के अंदर यानी हृदय में प्रकट होता हूँ। हृदय में मन से, क्योंकि हृदय का कार्य स्मरण करना है, चिंतन करना है। तो चिंतन किसका करता है? वो मेरे रूप का, मेरी लीलाओं का, मेरे गुणों का चिंतन करता है। ऐसे मैं उसको आनंद देता हूँ और मैं बाहर भी स्फुरित हो जाता हूँ। जैसा मैं अंदर दिख रहा हूँ वैसा ही मैं बाहर निकलकर स्फुरित हो जाता हूँ, और बाहर की जो उसकी इंद्रियां, उसको भी आनंद देता हूँ। ध्रुव महाराज जी के उसमें हुआ था, भगवान का हृदय में वो ध्यान कर रहे थे और भगवान ने अपना उस रूप को खींच लिया और भगवान प्रकट हो गए। जैसे ध्रुव जी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं जो जिस रूप को वो अंदर देख रहे थे वही रूप अब बाहर खड़ा है, वही रूप खड़ा है बाहर। तो अंदर और बाहर दोनों तरह से अपने शरणागत भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर प्रयोजन तत्व के विषय में भगवान ने बताया है। ये द्वितीयाम साधन के अंदर क्यों आया? चतुश्लोकी भागवत का 4 श्लोक क्यों आया? ऐसा कुछ जरूरी तो नहीं था, लेकिन जरूरी था। यानी कि हम साधकों को ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि हमारा संबंध भगवान से क्या है, माया तत्व के विषय में, जीव तत्व के विषय में और भगवत तत्व के विषय में। यदि हमें भजन करना है तो इस तत्व को जानना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ हमें ये जानना बहुत जरूरी है, जो द्वितीय याम में हमने सारा पढ़ा, ये अभिदय ही है कि किस प्रकार से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसमें इस द्वितीय याम साधन में 4 श्लोकों के बारे में ना बताकर केवल 3 श्लोकों के बारे में चतुश्लोकी भागवत का बताया है। केवल 3 श्लोक, वर्णन 4 श्लोक ही है, चतुश्लोकी ही होता है, 4 श्लोक ही होते हैं भागवत के, लेकिन इसमें 3 ही श्लोक के बारे में बताया है। 2 संबंध ज्ञान और 1 प्रयोजन, चौथा अभिदय नहीं बताया। क्यों? क्योंकि भक्तिनाथ ठाकुर जी ने अभिदय तत्व को इतना खोल कर द्वितीय याम साधन में रख दिया है हमारे सामने।
पूरा खोल कर रख दिया, तो इसलिए उन्होंने अलग से उसको नहीं बताया। और उसके बाद बताया प्रयोजन। तुम्हें पता होना चाहिए कि जो तुम साधन कर रहे हो हे जीव, वो किस लिए कर रहे हो। क्या तुमको स्वर्ग मोक्ष की इन सब की इच्छा कामना है, सिद्धियों की कामना है, या भगवत प्रेम की प्राप्ति की कामना है, या तुमको नरक से छुटकारा चाहिए इसलिए तुमको इसकी कामना है। किस लिए तुम कर रहे हो ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। तो प्रयोजन तत्व के बारे में बताया। इसलिए हम साधकों के लिए द्वितीयाम साधन में बताया कि इनके विषय में जानकारी भी अत्यंत आवश्यक है। ये इनको जानना भी तुम्हें बहुत जरूरी है। और ये सब कुछ हम कर पाए इसके लिए द्वितीयाम साधन की जो समाप्ति की ना हमारे शिला भक्तिनाथ ठाकुर जी ने, वो इसी पर आकर की है कि अत्यंत जरूरी है कि हम भगवान का नाम ले। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पुनः शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिनो। कि नाम और नामी में कोई भेद ना होने के कारण नाम चिंतामणि है। नाम और नामी में जैसे जो चीज हम भगवान आकर हमें दे सकते हैं, वही वस्तु हमें नाम प्रदान कर सकता है, जो भगवान आकर दे सकते हैं। भगवान ने अपने प्रकट काल में कईयों को प्रेम प्रदान किया था ना, ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु आए थे, प्रेम प्रदान कर दिया था। लो प्रेम, जानवरों को भी प्रेम प्रदान कर दिया था। भगवान आए थे अपने प्रकट काल में तो पत्थर भी पिघल गए थे उनके प्रेम में। ब्रज में ऐसे कई स्थान है जहां पर पत्थर भी पिघले हुए हैं। ये अलारनाथ पड़ता है जिसमें भगवान के विरह से, विरह भाव में पत्थर भी पिघल गया। जब चैतन्य महाप्रभु गिरे उसमें दंड की भांति, तो पत्थर भी गिर गया, पिघल गया। हम उसका दर्शन आप लोग कर सकते हैं, कभी अलारनाथ जाना हो तो उसका दर्शन कर सकते हैं। वहां पत्थर भी पिघला हुआ है। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी के विरह में, जब जगन्नाथ जी के 15 दिन के लिए द्वार बंद हो जाते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत विरह हो जाता है, दर्शन नहीं कर पाते, उन्हें विरह हो जाता है। तो वो उनके विरह को कम करने के लिए वो अलारनाथ आ जाते हैं। अलारनाथ में भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं। चतुर्भुज रूप में खड़े हैं भगवान का विग्रह, सुंदर चतुर्भुज रूप का है अलारनाथ जी का। तो जब उनका दर्शन करते हैं तो विरह में इतने इतने व्याकुल होते हैं कि दर्शन करते चैतन्य महाप्रभु एक सामने फर्श होता है, फर्श ही है, अब तो खैर पत्थर के रूप में है, फर्श था वो उस समय, तो उस पर गिर जाते हैं फर्श पे दंड की तरह। और जो गिरते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो जो जो उनका अंग बाहर निकला है, ये टूडी, नासिका, ये ललाट, वक्षस्थल, घुटने उनके, और उनके जो उंगलियां हैं, उनके निशान चरणों के, ये जो अंग जो उनका निकला हुआ हिस्सा है, ये हम देखेंगे उसमें गड्ढे के रूप में है पूरा। वहां पर हम देखेंगे वो पूरा दिख रहा है वहां पर लाडनाथ में। उसमें दर्शन आसानी से दर्शन हो जाते हैं, वहां दर्शन होते हैं। आप लोग जाएंगे कभी सुयोग प्राप्त हो तो अलारनाथ में वहां दर्शन करके आइएगा उनके। तो इस प्रकार से पत्थर भी पिघल जाते हैं। तो जो प्रकट रूप में भगवान ने उस समय दिया नाम, इस समय कलयुग में हमें वही वस्तु हमें प्रदान कर सकते हैं। और कहीं कहीं पर तो नाम से अधिक, नामी से अधिक नाम का वैशिष्ट्य है। कैसे? नाम इतना प्रभावशाली है कि नामी को खींच कर ले आता है, इतना प्रभावशाली है। मैं आज ही मैं इस विषय में चर्चा कर रही थी किन्हीं से, तो मैंने बता रही थी कि देखिए मंत्रों में कितना शक्ति होता है मंत्रों में, कि जब ये अपने परीक्षित महाराज को तक्षक सांप ने काटा था, तक्षक सांप ने, तो इनके जो परीक्षित महाराज के जो पुत्र थे, कौन थे इनके पुत्र? ज से नाम था इनके पुत्र का, कुछ याद नहीं आ रहा है इनके पुत्र का नाम क्या था मुझे, जो भी था। खैर इनके जो पुत्र थे उन्होंने यज्ञ किया कि मैं सारे सांपों को बुलाकर उस हवन में जो है डाल दूंगा, सबकी आहुति दे दूंगा, उस तक्षक सांप को आना पड़ेगा। जन्मेजय नाम था उनका। तो सारे सांपों को आना पड़ेगा, ऐसे उन्होंने एक हवन किया बहुत बड़ा सा। उसमें यज्ञ किया, और वो उनके जो पुरोहित थे वो आहुतियां दे रहे थे, सब आहुति दे रहे थे। सारे के सारे जितने भी सर्पलोक में जितने भी सांप थे वो सब आ गए
एक एक करके उस कुंड में गिरे जा रहे थे, जले जा रहे थे, मरे जा रहे थे। तक्षक को बड़ा भय हो गया कि अब मतलब मैं भी मतलब अब जाने वाला हूं, मैं भी मरने वाला हूं। तो उन्होंने क्या किया, इंद्र से प्रार्थना की कि इंद्र मुझे बचा लो, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में, मुझे बचा लो। इंद्र ने कहा चिंता मत करो, तुम मेरे सिंहासन से लपेट जाओ, मेरे सिंहासन पे जिसमें मैं बैठा रहता हूँ उसमें तुम ऐसे लपेट जाओ। तो वो ऐसे ही उसने किया, वो सिंहासन पे लपेट गया पूरा। इतनी मंत्रों की शक्ति देखिए कि उन्होंने जन्मेजय ने पूछा ये तक्षक सांप क्यों नहीं आ रहा अभी तक। तो उन्होंने बोला कि वो ना इंद्र ने उनकी रक्षा कर रहे हैं। बोला इंद्र समेत लेके आओ। बोला अब जो मंत्र का उच्चारण किया उन्होंने, इंद्र के सिंहासन समेत, इंद्र का सिंहासन भी हिलने लग गया। इंद्र के सिंहासन समेत जो है तक्षक सांप उसी पे लपटा था ना, तो इंद्र का सिंहासन समेत उस हवन कुंड में गिरने जा रहा था। वो तो अलग बात है कि रोक लिया बाद में उसे, तो लेकिन इस प्रकार से देखिए मंत्र में इतनी इतनी शक्ति होती है। तो जो भगवान का नाम है उसमें कितनी शक्ति होगी, देखिए साधारण रूप में इन मंत्रों के अंदर कितनी शक्ति होती है। हम देखते हैं कि ये तो मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, पीलिया झाड़ने वाले जो होते हैं, हाँ ये मंत्र करते हैं, इनका एक समय होता है, मंत्र जब मंत्र करते हैं, झाड़ते हैं, पीलिया झाड़ते हैं उसमें, तो 3 दिन में वो पीलिया झाड़ते हैं। मैंने तो 3 दिन का ही देखा है, बाकी मुझे मालूम नहीं है। तो 3 दिन में वो पीलिया झाड़ा था उन्होंने, और उनके 3 दिन के उपरांत ही वो जो है जिसको पीलिया हो रहा था उसका पीलिया जो है शांत हो गया, वो ठीक हो गया व्यक्ति। इतनी पावर है एक साधारण से भौतिक मंत्रों में, इतनी पावर है देखिए। तो भगवान का नाम जो चिन्मय है, चिन्मय है, भगवान चिन्मय है, पूर्ण शुद्ध है, पूर्ण रूप से नित्य है, जैसे भगवान नित्य है। उस भगवान के नाम में कितनी शक्ति होगी सोचिए। भगवान को खींचकर भगवान का नाम ले आता है। जैसे वो मंत्रों ने इंद्र के सिंहासन समेत इंद्र को उसको ले आए थे तक्षक सांप को, ऐसे भगवान को अपने गोलोक धाम से खींच कर ले आता है भगवान का नाम। इतना प्रभावशाली है भगवान का नाम। नाम और नामी में इसीलिए कहा गया कि नाम और नामी अभिन्न है, एक ही है, अलग नहीं है। अगर हम भगवान का नाम यहाँ ले रहे हैं तो इसका मतलब नामी यहाँ पर उपस्थित है। इसीलिए तो तभी तो कहा भगवान ने नारद जी से कि नारद जहां मेरा कीर्तन होता है वहां मैं हमेशा रहता हूँ, वहीं रहता हूँ। मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं लक्ष्मी जी के हृदय में नहीं रहता, कहीं नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता। मैं कहाँ रहता हूँ, जहां मेरा कीर्तन होता है मैं वहां रहता हूँ, वहां रहता हूं मैं। इसलिए भगवान ने ये बात कही। तो नाम चिंतामणि है। जैसे इसके लिए उदाहरण दिया है आचार्यों ने, क्या दिया है कि भगवान का नाम, भगवान कैसे है, पतंग, भगवान कैसे है, पतंग समान। और भगवान का नाम कैसा है, डोर। डोर से पतंग जब तक बंधी हुई है तो डोर खींच रहे हैं तो पतंग अपने वश में है, स्वतंत्र है ना। पतंग तो स्वतंत्र है, ऐसे उड़ जाएगी आकाश में, कहाँ जाएगी पता नहीं, किधर जाकर गिरेगी पता नहीं, स्वतंत्र है, कहाँ जाके गिरेगी मालूम नहीं। लेकिन जब तक वो डोर से बंधी है और डोर जिसने पकड़ी है, जिस व्यक्ति ने, वो खींच रहा है, तो जिस जगह पर वो खींच रहा है, जैसे वो खींच रहा है उसी एंगल में पतंग भी घूमेगी। इसी प्रकार से एक नाम जापक व्यक्ति, उसने नाम पकड़ा है भगवान का, और वो जिस प्रकार से, जिस तीव्रता के साथ, जिस शुद्धता के साथ भगवान का नाम ले रहा है, तो जिस तरह भी वो भगवान के नाम को जितना जितना खींचता है, जितना लेता है, नामी वैसे ही वैसे नाचने लग जाते हैं नामी। तो पतंग और डोर से जो आचार्य हैं, कई आचार्यों ने नाम और नामी की उदाहरण देकर हमें समझाया है कि नाम, कभी कभी नाम जो है वो भगवान से भी, अपने नामी से भी अधिक दयावान होते हैं। क्यों? क्योंकि नामी तो जब प्रकट होते हैं ना तब हमारा उद्धार करते हैं। भगवान जब अपने अपने काल में प्रकट हुए थे, अपने अपने युगों में जब प्रकट हुए थे, तो उस समय जो जो भगवान के सामने आया था, भगवान ने केवल उतनों का ही उद्धार किया था। एक्स्ट्रा भगवान ने ये नहीं बोला कलयुग से इस फलाना जीव को उठा के ले आओ मैं इसका उद्धार करूंगा, ऐसा नहीं बोला भगवान ने। या अभी मैं द्वापर युग में हूं तो चलो सत्युग के किसी जीव को उठा के ले आओ मैं उसका उद्धार कर दूंगा, ऐसा नहीं बोला भगवान ने। भगवान के सामने जो जीव आत्माएं थी उसका उद्धार कर दिया भगवान ने, चाहे वो शत्रु हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो पेड़ हो, कुछ भी हो, भगवान ने सबका उद्धार कर दिया। लेकिन नाम देखिए कितने
दयावान है नाम कि अभी प्रकट नहीं है, भगवान की प्रकट लीला नहीं चल रही है, तो भी नाम जो जो भी लेता है नाम उसका कल्याण करता है। जो भी नाम लेता है नाम उसका कल्याण करता है, उसको प्रेम प्रदान करने का सामर्थ्य रखता है नाम। ये नाम की महत्ता है। नामी से भी अधिक जो है नाम का महत्व है। इसलिए अगर कभी ये प्रश्न पूछने में आए, भगवान कहे तुम्हें नाम चाहिए या मैं चाहूं, तो भगवान आप तो अत्यंत चंचल हैं, आप तो बहुत चंचल हैं, तो आप नहीं भी आएंगे तो भी चलेगा, आपका नाम हमें चाहिए कि आप हमारी जीवा आपके नाम का रटन करती रहे। अब जीवा की बात आई है तो 5 मिनट और दे देती हूँ। तो हमें साधक अवस्था में जैसे 3 प्रकार से नाम लिया जाता है, एक उपांशु, एक वाचिक और एक मानसिक। मानसिक जब हमारे लिए नहीं है, कई जगह पर देखा जाता है, ठीक है वो होंगे उस अवस्था में कि वो मानसिक जप कर रहे हैं, लेकिन साधन अवस्था में साधन व्यक्ति के लिए मानसिक जप नहीं है। मानसिक जप तो उनके लिए जो मानसिक सेवा करते हैं उनके लिए मानसिक जप है, वो लोग मानसिक जप कर सकते हैं, हम मानसिक जप नहीं कर सकते। हमारा तो मन ही कंट्रोल में नहीं है, मानसिक जप कैसे करेंगे? हम नहीं कर सकते मानसिक जप। शास्त्रों में मानसिक जप को बहुत करोड़ों गुना अधिक बताया गया, लेकिन कब किसका मानसिक जप? जो मानसिक सेवा करते हो उनका मानसिक जप। हम नहीं मानसिक जप कर सकते। हमारे लिए कौन सा जप है? उपांशु और वाचिक, ये 2 हमारे लिए है। उसमें भी वाचिक जप हमारे जैसे लोगों के लिए है जिनका मन जो है अत्यंत दुष्ट है, जिनको लगता है ना हमारा मन अत्यंत दुष्ट है, हमारा मन किसी भी प्रकार से हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा, उनके लिए वाचिक जप है। बैखरी वाणी से यानी वाचिक वाणी से यानी बोलकर जो जप किया जाता है, और उस जप को जब कान के द्वारा सुना जाता है एकाग्र रूप से, वर्ण व्यवधान को हटाकर, वर्ण व्यवधान को हटाकर बैखरी वाणी से कान से सुनकर जो जप किया जाता है, वो जप जो है लंबे समय तक, दीर्घ काल तक जब वो जप किया जाता है, दीर्घ काल तक, एक लंबे समय तक जब वो जप किया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि यदि ये जप जो जप बताया अभी, ये जप यदि कोई व्यक्ति 1 वर्ष तक करता है, 1 वर्ष तक यदि दीर्घकालिक तक वर्ण व्यवधान को हटाकर 1 वर्ष तक यदि यह जप किया जाता है, ऐसा शास्त्र में बताया गया है, तो उसका उपांशु जप अपने आप शुरू हो जाता है। वाचिक जप यदि कोई करता है वर्ण व्यवधान हटाकर, तो उसका जो उपांशु जप है 1 साल बाद अपने आप शुरू हो जाएगा, अपने आप। इसलिए हम कभी कभी हम देखेंगे कि हम जब जोर जोर से हरिनाम कर रहे होते हैं, तो कई माला करने के बाद यदि हम ठीक ढंग से हरिनाम करें, कई माला करने के बाद कभी काम करते करते भी अपने आप जप जो है, भगवान का जीवा जो है नाम लेने लगती है। हाँ, तो ये तो कुछ समय की बात है, कुछ समय से नाम ने इतना प्रभाव दिखा दिया, लेकिन कोई अगर दीर्घकालीन तक ये करता है, तो शास्त्र में बताया गया है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति 1 वर्ष तक करने में सफल हो जाता है, तो उपांशु जप उसकी जीवा से अपने आप निकलेगा, उसको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, उपांशु जप निकलेगा। और यदि कोई 1 साल तक उपांशु जप करने में, वर्ण व्यवधान को छोड़कर कोई उपांशु जप करने में कोई सफल हो जाता है पूर्ण रूपेण, इसमें एक चीज और है, बीच में इच्छा कामना नहीं आने पाए, वरना ये जप जो है इच्छा कामना पूर्ति में लग जाता है। वर्ण वर्ण व्यवधान को छोड़कर यदि उपांशु जप कोई 1 वर्ष तक करता है, तो उसका मानसिक जप शुरू हो जाता है, वह मानसिक जप करने लग जाएगा अब। और जिसका मानसिक जप शुरू हो गया, फिर तो कहना ही क्या, फिर यानी कि वह निरंतर जप कर सकता है। और निरंतर जप करता नहीं है कोई, निरंतर जप होता है। ये निरंतर जप शुद्ध नाम के अंदर आता है। शुद्ध नाम होता है अपने आप, शुद्ध नाम किया नहीं जाता है कभी भी। शुद्ध नाम हम कर नहीं सकते। हम कैसे कर सकते हैं शुद्ध नाम? हम अपने अनर्थों को कैसे हटा सकते हैं? शुद्ध नाम तो तब होगा ना जब अनर्थ हटेंगे, अपराध हटेंगे, हमें भगवान की से संबंध हमें अपना पता लग जाएगा। तो जब तक ये नहीं होगा तो शुद्ध नाम कैसे करेंगे? हम कर नहीं सकते शुद्ध नाम। शुद्ध नाम होता है अपने आप। तो ये कब होगा? जब मानसिक जप शुरू होता है। मानसिक जप कब शुरू होगा? जब निरंतर जप होता है। निरंतर जप कब होगा? जब हम ठीक ढंग से
अपनी बैखरी वाणी का इस्तेमाल करके, यानी वाचिक वाणी का इस्तेमाल करके जब हम निरंतर रूप में वर्ण व्यवधान को दूर करके हरिनाम करते हैं, तब हमारा ये जप शुरू होता है। इसलिए साधकों के लिए कौन सा जप है? ये जो है वाचिक जप हमारे जैसे साधकों के लिए है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करती हूँ, यहीं रोकती हूँ। इसके बाद जो है थोड़ा सा ही है जो मुख्य रूप से है, उसके बाद हम लोग यदि प्रभु ने चाहा तो तृतीय याम की ओर, जो निष्ठा भजन है, कि निष्ठा जो एक साधक जिस